हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इंडिया की डिप्लोमेसी में बहुत सारी बदलावें हो रही है। उसमें से एक बदलाव जापान की ओर से आई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान 2 दिन के विजिट पे गए हुए हैं। उन्होंने वहां जापान के साथ इंडिया जापान के बीच में बहुत सारे कोलैबोरेशन हुआ, बहुत सारे कोऑपरेशन हुआ है। यह विजिट इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। जापान ने इंडिया के साथ 10 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अगले 1 दशक में करने वाली है। 29 और 30 को हमारे प्रधानमंत्री का जापान दौरा है 2 दिन का। उसके बाद 31 और 1 को उन्होंने चाइना जाएंगे। तो इस 4 दिन का जो है समय, उसमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट इंडिया की होगी। और इस 4 डे विजिट से, जो 2 दिन जापान का है और 2 दिन चाइना का है, इससे इंडिया पर जो यूएस या यूरोप के द्वारा एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उसमें उस प्रेशर को खारिज करने के लिए यह एक सटीक मूव है। जैसे ही मोदी जी ने जापान विजिट किया, यूएस के पसीने आ रहे। आज शाम को हमारे मोदी जी और जापान के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मीडिया से इंटरेक्शन की। उस इंटरेक्शन में कुछ अहम खबरें आई है। वो खबर अभी न्यूज में तहलका मचा रही है। तो चलिए हम उस खबर मीटिंग, जो दोनों प्राइम मिनिस्टर जापान का और इंडिया का, दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में, खास करके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग में अपना क्या बात की और क्या अनाउंसमेंट की। उस मीटिंग में मोदी जी ने बोले, आई एम ग्लैड दैट इंडिया एंड जापान आर ज्वाइनिंग हैंड फॉर नेक्स्ट एडिशन ऑफ चंद्रयान सीरीज और रूपैक्स मिशन। उन्होंने बोला कि मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं, इंडिया और जापान ने जो चंद्रयान का नेक्स्ट मिशन है, उसमें इंडिया जापान ने हाथ अपने, उस मिशन में इंडिया जापान दोनों साथ काम करेंगे। इंडिया और जापान ने इसलिए इस मिशन के लिए हाथ मिलाया है। और ये जो है नेक्स्ट मिशन है, इसको लुपैक्स मिशन बोलते हैं। इस कंट्रीब्यूशन में हम जो मून का साउथ पोल है, जो परमानेंट शेडो रीजन है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। वहां हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने जब जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब ज्वाइंट मीटिंग हो रहा था, तो मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने पहला पॉइंट ये चंद्रयान सीरीज पे रखा है, जो जापान भी अब इस चंद्रयान सीरीज में साथ आ रहे हैं। उनके बाद उन्होंने बोला, कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इज क्रूशियल फॉर वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला, इंडिया और जापान का कॉर्पोरेशन वर्ल्ड ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है, तो ये यूएसए और यूरोप को एक जवाब था कि अब इंडिया किसी दबाव में नहीं आएगा। अब इंडिया पे आप 50% टैरिफ लगाइए या 0% या 150% लगाइए। अब इंडिया अपने सॉवरेनिटी के लिए और अपने देशवासियों के लिए सही कदम उठाएगी। और इंडिया को जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा, अपने 1.4 बिलियन पीपल के लिए, वहां से खरीदेगी। और जहां से ट्रेड में इंडिया को छूट मिलेगी, उस देश से ट्रेड करेगी इंडिया। और उन्होंने जब इंडिया और जापान को कॉर्पोरेशन को जब ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी का एक स्तंभ बताया, उसके बाद उन्होंने इंडिया और जापान के बीच एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा है, स्पेशल स्ट्रेटेजी और ग्लोबल पार्टनर की ओर। उन्होंने मीटिंग में बोला, वी हैव लेड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर न्यू एंड गोल्डन चैप्टर इन इंडिया एंड जापान स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। इस सेंटेंस से इंडिया और जापान का जो फ्यूचर है, वो एक सुनहरा है। अब इंडिया और जापान जो एक ग्लोबल चैप्टर लिखने के लिए तैयार है, जिसमें दोनों की भूमिका बराबर होगी। दोनों ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में दोनों देश साथ मिलकर और 2 पहिए को लेकर
ग्लोबल को आगे ले जाएंगे। उनके बाद उन्होंने बोला वी हैव क्रिएटेड ए रोड मैप फॉर कॉर्पोरेशन फॉर नेक्स्ट डिकेड। आपको मैंने पहले भी बताया जापान और इंडिया के बीच में बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाले हैं अगले नेक्स्ट एक डेकेड में, जिसमें जापान ने अनाउंसमेंट किया है वो लगभग $10 ट्रिलियन इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करेगा अगले 10 साल में। पिछले दिन जब मोदी जी ने टोक्यो में इंडिया एंड जापान इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बताया इंडिया इज एन इन्वेस्टमेंट हब एंड सेड दैट वर्ल्ड वार नॉट ओनली वाचिंग बट आल्सो काउंटिंग ऑन दिल्ली। जब उन्होंने इकोनॉमिक फोरम इंडिया जापान के इकोनॉमिक फोरम टोक्यो को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने उस समय अनाउंसमेंट उन्होंने बात करते हुए बोला कि इंडिया एक इन्वेस्टमेंट हब है। इसका मतलब है कि इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन $1.4 बिलियन है, 1.4 बिलियन है पॉपुलेशन। यहां आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद उन्होंने जो बोला लाइन वो पूरे देश को के कंट्री को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिल्ली में एक इन्विटेशन है और उन्होंने बोला बहुत सारे देश सिर्फ इंडिया को देख नहीं रहा है, इंडिया को काउंट कर रहा है कि हम इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मोदी जी जो विजिट किए हैं उसका एजेंडा क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वुड फोकस ऑन शेपिंग द नेक्स्ट फेज इन द स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब हम अगला जो नेक्स्ट हमारा मूव रहेगा वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की ओर रहेगा एंड विच हैज मेड स्टडी एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर द पास्ट 11 ईयर। हम पास्ट 11 साल पिछले 11 साल हम लोग स्टेडी एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दोनों कंट्री ने मिलकर किया है। वी वुड इंड्योर्स टू गिव न्यू विंग टू आवर कॉर्पोरेशन। और हमको अब जो प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट और इंडिया एंड जापान का जो सिग्निफिकेंट एंड स्टेडी प्रोग्रेस है पिछले 11 साल, हम उसको एक अब नया पंख देंगे कोलैबोरेशन में और हम एक्सपेंड करेंगे। कौन? इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट ट्राई में जितने भी स्कोप है और जो एम्बिशन है उसको हम एक्सपेंड करेंगे और हम अपना कॉर्पोरेशन को एक एडवांस स्टेज पे ले जाएंगे। किसमें? न्यू टेक्नोलॉजी में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें एआई आ जाता है और सेमीकंडक्टर। उन्होंने ये 2 सेक्टर को मेंशन किया है अपनी स्पीच में। अब नेक्स्ट दशक अगले 11 साल इंडिया और जापान का कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंड करेगी और जो नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें एक एडवांस स्टेज पे पहुंचेगी। चलिए इस न्यूज से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इसरो एंड JAXA announced during the PM मोदी जापान विजिट इन अगस्त 2024। इसरो है इंडिया का स्पेस एजेंसी, JAXA है जापान का स्पेस एजेंसी। ये दोनों का एक ज्वाइंट मिशन है। उस मिशन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन चंद्रयान 3, चंद्रयान 5, गगनयान आदित्य L1। तो सही आंसर है चंद्रयान 5, जिसको हम लूटेक्स मिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 लॉन्च इन 2025। इंडिया जापान का डिजिटल पार्टनरशिप जो लॉन्च हुआ है 2.0, उसका प्राइमरी फोकस क्या है? पहला ऑप्शन है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एआई IoT इंटरनेट ऑफ द थिंग एंड सेमीकंडक्टर, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट, चौथा हाई स्पीड रेल नेटवर्क। तो सही आंसर है एआई सेमीकंडक्टर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जो न्यू टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग PM मोदी जापान विजिट इन 2025 व्हाट वाज द कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट फ्रॉम जापान टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये तो हम बता ही दिए। जापान ने क्या कमिटमेंट किया है, अगले दशक कितना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पहला ऑप्शन $5 ट्रिलियन, दूसरा $10 ट्रिलियन, तीसरा $15 ट्रिलियन, चौथा $20 ट्रिलियन। तो $10 ट्रिलियन सॉरी डॉलर नहीं यान इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रायोरिटी सेक्टर अंडर इंडियन जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव लॉन्च इन 2025। पहला ऑप्शन सेमीकंडक्टर, दूसरा क्रिटिकल मिनरल, चौथा फार्मास्यूटिकल, पांचवा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो सही आंसर डी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बताइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर मारते रहिए। आप ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू।